तो ये जो कुसंग महाराज श्री गीता को भी मिलाते हुए रामचरितमानस के इन प्रसंगों को समझाते हैं अपने जीवन से जोड़ के कि क्रम क्या होता है जब मंथरा सक्रिय हो जाती है हमारे अंतःकरण में। उनका ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते और संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। कहां से शुरू होता है? विषय चिंतन से। आज के युग में व्यक्ति नहीं, आपका मोबाइल यथेष्ट है। वह विषय चिंतन कहां से आ सकता है? वो कोरोना वायरस वो मोबाइल से भी आ सकता है, व्यक्ति से भी आ सकता है। और तब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजाये संगात संजायते काम, कामना उत्पन्न हो गई, मेरे पुत्र को राज्य मिले। तो परम पूज्य महाराज जी कहते प्रवृत्ति में रहने वाले प्रत्येक मां सद्ग्रस्त, अब हम अपने जीवन में आ जाए, ये कथा जोड़ के समझे। प्रत्येक सद्ग्रस्त यही तो चाहता है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, मेरे पुत्र को सर्वश्रेष्ठ पद मिले, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर समस्या कहां से उत्पन्न होती है? देखिए, ये प्रवृत्ति के मूल में क्या है? महाराज जी कहते प्रवृत्ति के मूल में है शरीर, देह भाव। मैं कौन हूं? तो अधिकांश व्यक्ति जो जिसे ज्ञान का बोध, तत्व का प्रकाश नहीं, वो मानता है कि मैं शरीर ही हूं। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, सब जानते हैं ना। कोई अजर अमर है क्या यहां बैठा हुआ? सब जानते हैं। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप ईश्वर का अंश है, आप आत्म स्वरूप है। कथाओं में आप जाते हैं, हर कथा में यही आपको संत याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक परिचय है, आप आत्म स्वरूप है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हम शरीर नहीं है। अब ये महापुरुषों की अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि, पर ये प्रवचन देने से क्या व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा? क्या नहीं। उसे जो अनुभव हो रहा है, भले आप कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शरीर मिथ्या है, पर हमें तो वो परम सत्य लग रहा है। तो फिर क्या किया? धर्मशास्त्र ने कहा कि अगर व्यक्ति को देह में उसकी स्थिति है, उस वृत्ति का सदुपयोग किया जाए। कैसे किया जाए? उसने कहा ठीक है, तुम शरीर हो तो देह के नाते ये देह तुम्हें कहां से मिला? उनका माता पिता से मिला। तो फिर जिस मां ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने धारण करके इतना कष्ट सह के तुम्हें ये शरीर दिया, उस मां के प्रति तुम्हें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तुम्हारा धर्म है।